एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय। चारों भैया राम की जय। श्री रामचरितमानस, राम का चरित्र। मानस मतलब मानस। हम कहने जा रहे हैं, कथा है भरत जी राम जी से मिलने जा रहे हैं निषाद राज के साथ। आगे आगे निषाद राज रास्ता बताते जाते हैं, भरत जी उन्हीं के मार्ग पर चले जा रहे हैं। निषाद राज बता रहे हैं कि इसी रास्ते से हमारे सरकार प्रभु श्री राम जी गए हैं। तो कथा यही होगा कि कैसे भरत भाई राम के विरह में कैसे जा रहे हैं और कैसी उनकी माता थी कि अपनी माता के कुटिलता पर वो कितना विवश है, कितना वो लाचार हैं। पहले प्रभु श्री राम जी के हम नाम ले ले। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। तिनके पद बंदन करो, बंदन करने से नासे विघ्न अनेक। सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। आसन लीजय हृदय मह, कितना सुंदर पंक्ति है। जब जब हम ये कहते हैं बात मेरा हृदय आनंद से भर जाता है कि आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। ऐसे हम कैसे जानेंगे कि हनुमान जी आए हुए हैं? इतना तो हम बड़भागी है नहीं कि हनुमान जी हमें दर्शन देंगे और दर्शन देंगे उनके हम आसन दे पाएंगे। लेकिन ये तो ज़रूर है कि जहाँ राम का कीर्तन, राम का कथा, राम का चर्चा होता है वहाँ पर हनुमान जी अवश्य आते हैं, सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये तो नहीं किसी को पता है कि वो आए हैं तो कहाँ बैठे, कहाँ उनके आसन देखेंगे, तब तक केवल जानते भी हैं। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इतना सुंदर पंक्ति में लिखे हुए हैं कि आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान जी को सुमिरन करने से लाखों अमंगल दूर हो जाता है। लेकिन ये भी तर्क वितर्क करने वाले कहेंगे कि जब उनको सुमिरन करने से लाखों अमंगल दूर हो जाता है, सारे विघ्न नाश हो जाता है, तब दुनिया में दुख क्यों आता है? और दुनिया को तो छोड़िए, खुद उन्हीं के घर में हुआ है। ये तर्की वितर्की लोगों के लिए है। इसके साथ साथ तक किसको क्या क्या कर्म भी जुड़ा हुआ है। अब सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। कुछ भी करे उसका फल हम मिलेगा। हम कर रहे हैं तो उसका फल मिलेगा। लेकिन जो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं उसका फल मिल रहा है, तो बुरा कर्म जो हम कर रहे हैं तो बुरा कर्म को तो भागीदारी हम ही होंगे ना, उसका फल तो हम ही भोगेंगे, कहाँ जाएगा। जैसे कि राजा दशरथ जी
बहुत पुण्यवान थे। उनके घर में साक्षात जगत जननी लक्ष्मी बहुए सीता जी ब्रह्म पिता परमेश्वर पुत्र के रूप में अवतार लिए हुए थे। उनके जैसे पुण्यात्मा कौन है। लेकिन उनके घर में कितनी बड़ी विपत्तियां पड़ी। किसका किसका साप था, तो क्या साप झूठा कर देंगे भगवान अपने स्वार्थ के लिए? नहीं, सबका साप सच करना है। सीता जी को सुगा साप दिया था। सुगा को लेकर पाली थी, सुगिया साप दी थी। उसका भुगदंड तो सीता ने भोगा ना। राजा दशरथ जी को श्रवण का माता पिता ने साप दिया था, वो कहाँ जाएगा? कैसे अपना पापों का प्रायश्चित करेंगे? तो इससे समझ लेना चाहिए, तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि जो हम कर्म किए हैं वो कर्म तो पीछा नहीं छोड़ेगा। वो तो मुझे दुख देगा। हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, अच्छा कर्म करना चाहिए, इसका फल मिलेगा। लेकिन पहले के जो हमने बुरा कर्म किए हैं उसका भी फल मिलेगा। बस इतना ही है। कह रहे हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन से कि हे माधव, हे पार्थ, तुम कर्म करो, फल पाने की इच्छा मत करो। तो बस कर्म, हम अपने लोगों के कर्म करना है। बस यही सोचना है कि बुरा कर्म न करें। बुरा काम का बहुत बुरा दंड मिलता है। करने में तो नहीं समझ में आता है, जब हम करते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जब पड़ जाता है ना तब समझ में आता है। तो जब पड़ गया और उस समय समझ में आया तो किस काम का। कहते हैं कि जब खेती सूख गई और अमृत का बारिश हो बाद में, सूख जाने के बाद में, तो अमृत का बारिश किस काम की। जब समय से बारिश नहीं हुआ और खेती सूख गई, अब बाद में मेघ या इंद्र भगवान अमृत का बारिश बरसाते न रहे, लेकिन जो सूख गया तो सूख गया। अब उसके लिए अमृत या जल किसी काम का नहीं है। वही हाल अपनों का है। जो हम कर्म किए हैं उसका दंड हमें भुगतना पड़ेगा। इससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। हम भजन करें या न करें, हम भगवान का नाम ले या न ले, इससे भगवान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसका हम प्रायश्चित कर लेंगे, भुगत लेंगे। तो जो अच्छा कर्म करेंगे, जैसे मेरा बुरा कर्म पीछा नहीं छोड़ रहा है, वैसे मेरा अच्छा कर्म भी पीछा नहीं छोड़ेगा। हम कभी न कभी पूरा कर लेने के बाद सुख अवश्य देगा। ये भी देगा। जैसे कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, ये होता है रात्रि। कृष्ण पक्ष रात्रि को पूरी अंधेरिया हो जाता है, शुक्ल पक्ष में सब खुशहाल होते हैं। उसी तरह दुख सुख है। लेकिन यही बात है कि दूसरों को समझाना कहना जितना आसान है और जिस पर पड़ जाता है उसे समझना भी आसान है, झेलना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन जिसके पास ज्ञान है वो सोच समझ के थोड़ा संभल जाते हैं, और जिसके पास ज्ञान नहीं है तो अच्छा सोच भी बिगाड़ कर आगल पागल हो जाते हैं। जो भी शरीर रहता है जीने खाने को भी बिगाड़ देते हैं, क्योंकि माया में वो जकड़े हुए हैं। इसलिए माया में जकड़े हुए होते हुए अपना अच्छा कर्म करो। जो कि प्रकृति का खेल में मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई बस नहीं है। सोच करना बेकार चीज़ है, लेकिन सोच कहने को नहीं पड़ता है, कहने वाला चीज़ नहीं है, न चाहते हुए हो जाता है। यही हाल भरत जी के साथ हो रहा है।
अपनी माता के करतूती से वो इतना परेशान है अंदर अंदर। और राम भैया को, प्रेम को और वनवास को जाना, महाराजा राजा दशरथ जी को मृत्यु होना, ये सब आ करके मिलजुल के भरत जी पर सवार हो गया है। भरत जी सोच सोच करके परेशान हैं। जब श्रृंगवेरपुर में आए, निषाद राज से मुलाकात हुआ, परिचय जब दिए, भरत जी समझे कि मेरे भैया के सखा है, प्रेम है, तो पूरा गले से मिले। यहाँ तक भरत जी तो जो मिले सो मिले, पूरे अयोध्या वासी भी मिले, मुनि भी लक्ष्मण के रूप में दिखने लगे। माताएं सभी बहुत आशीर्वाद दी, दुआ दी कि तुम लाखों बरस तक जियो, अखंड राज करो। कैसा निषाद राजा था कि सबको कैसा कैसा आशीर्वाद पाया। वही निषाद राज भरत जी को अपने साथ चित्रकूट में ले जा रहे हैं, राम से मिलवाने के लिए। भरत जी चले जा रहे हैं, जब मार्ग रास्ता देखते हैं उन्हें बहुत कष्ट होता है। फिर उसी बीच में अपनी माता का करनी सोचते हैं तो उनका पैर जो है थम जाता है, मन जो है सकुचा जाता है, उनका कलेजा दर्द से भर जाता है कि मैं कौन सा मुंह लेकर भैया के पास जाऊं। क्या सोचेंगे कि भरत जी का उसमें भी सहमति था। मैं कैसे मिलूंगा भैया से, मेरी माँ ने मुझे इतना कलंकित कर दिया। फिर दूसरे तरफ सोचते हैं अपने भैया का स्वभाव, अपना भक्ति, तो उनका पग जो है जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। इसी तरह करते करते मनोरथ पूरा करते सोचते चले जा रहे हैं। गए प्रयागराज, भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में। जब भरद्वाज मुनि सुने कि भरत जी आ रहे हैं मेरे यहाँ, ये जा रहे हैं राम को मनाने के लिए चित्रकूट। भरद्वाज मुनि जी इतना भरत जी को स्वागत किए, इतना स्वागत किए कि उतना राम जी को उन्होंने स्वागत नहीं किया था। यहाँ तक कि अयोध्या से सुंदर अमरावती की तरह अपने रिद्धि सिद्धि को बुलाकर भरद्वाज जी महल तैयार करवा दिए भरत जी को रहने के लिए। सैकड़ों दास दासियां भी तैयार कर दिए। न जाने कितने व्यंजन, कितने लोग तत्पर सेवा में तैयार हो गए भरत जी के लिए। उतना राम के लिए भरद्वाज मुनि नहीं किए थे। अब भरद्वाज मुनि भरत जी को समझा रहे हैं कि हे भरत, जितना बैठकर हम लोग सारे रात बात करते रहे राम से, वो बीच बीच में तुम्हारा नाम लेते रहे राम जी। जब ये बात सुने भरत जी की, क्या मेरा भैया नाम ले रहे थे, तो हाँ, एक बार नहीं सैकड़ों बार बीच बीच में नाम ले रहे थे कि तब तो मेरा भैया हम मुझसे मिल जाएंगे। बिल्कुल मिल जाएंगे, तुम चिंता मत करो भरत जी। वो कह रहे थे राम जी कि दुनिया में कोई भी हो मेरा भरत जैसा भाई नहीं, मेरा भरत भरत ही है। इतना रिद्धि सिद्धियों से सब उनका स्वागत किए थे भरद्वाज मुनि, लेकिन भरत जी कुछ का उपयोग नहीं किए। जैसे राम जी रहे हैं एक मुनि का वेश में, एक तपस्वी के रूप में, वैसे ही भरत जी रहे। कहे नहीं मुनि जी, ये सब मुझे तुच्छ लग रहा है। मेरा बड़ा भाई जंगल में रह रहा है, छोटे भाई लक्ष्मण, भाभी, मेरे लिए ये सब महल ऐशो आराम कुछ नहीं मुझे चाहिए।
जैसे हम हैं वैसे ठीक है, ये भी कम है। ये स्वभाव देख करके भरद्वाज मुनि का गला भर गया, प्रेम आंसू बहने लगा। कहे कि धन्य है भरत, तभी तो राम हमेशा तुम्हारे उनके जबान पर आ ही जाता था कि मेरा भरत, मेरा भरत। रात कब बीत गई, दोनों भरद्वाज मुनि को आप भरत जी को वार्तालाप करते हुए किसी को समझ में नहीं आया। सुबह होते हुए फिर स्नान किए त्रिवेणी में, अब फिर चित्रकूट के लिए चल दिए। ये सोच रहे थे कि हम कितना जल्दी पहुंच जाएं, इतना अधिक से अधिक जल्दी जल्दी जा रहे थे। वो आ ही गया चित्रकूट। चित्रकूट जब आ गया तो एक जगह निषाद राज भरत जी को ठहरा कर कहे कि अच्छा तुम यहीं पर ठहर जाओ भरत भैया, मैं अपना सखा का देख कर आता हूँ कि कहाँ पर इस समय रह रहे हैं। हमने जिस स्थान पर उन्हें ठहराया था उसी स्थान पर हैं कि और कहीं पर हैं। ये कहकर चले जाते हैं। निषाद राज बहुत ऊंचे टीले पर चढ़कर कि यानी पर्वत पर, हम देखे हैं चित्रकूट में पर्वत पर जिस पर चढ़े बहुत ऊंचा है, ऊंचे पर चढ़कर उन्होंने देखा तो दिखाई दिया जामुन आम तमाल का वृक्ष थे और उसी जगह पर बहुत बड़ा बर का पेड़ था और वहीं छाया था, वहीं पे कुटिया उनका दिखाई दिया। निषाद राज चिल्लाने लगे, भरत भैया मैंने देख लिया, वहीं पर मेरे सरकार है, वहीं पर मेरे प्रभु श्री राम हैं। दौड़कर नीचे फिर उतर करके आया। मंदाकिनी नदी में सब लोग स्नान किए, सभी को नीचे ठहरा कर केवल निषाद राज और भरत दोनों साथी में चले गए, क्योंकि सबको जाना बहुत कठिन मार्ग था। तो दो ही लोग पहले गए। कैसे कैसे वो पर्वत का ऊंची चढ़ाई है जो कि बहुत कुछ पहले से, अब से पेड़ कट गया है, पहले कैसा होगा, कैसे वो लोग गए हैं। जब आज भी आप देखेंगे आराम का जाना वहाँ पर सोचेंगे ना तो अपने आप को लगता है कि वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा कि धन्य है राम, आप कितना कष्ट सहे हैं। इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ हम लोग तो नहीं चढ़ पाए, रोपवे से ऊपर गए, लेकिन वो लोग के समय तो रोपवे कुछ नहीं था ना, पैदल ही इसी तरह चढ़कर गए हैं ना। राम रसोइया देखे, हनुमान गढ़ी देखे, आज भी पानी निकल रहा है, कहाँ से पानी आ रहा है, वो पानी कहाँ जा रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। उससे ऊपर भी लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं कि कहीं से बाघ सिंह कोल भील कोई शत्रु न मेरे भैया भाभी पर आक्रमण कर दे, जो कि उस पर हम लोग नहीं गए। बहुत ऊंचाई था जहाँ के यहाँ लक्ष्मण जी पहरा दे रहे हैं। जो जो चित्रकूट में गए होंगे वो जरूर देखे होंगे। तो देखने से नहीं होता है, उस विषय में सोचने से होता है कि सभी को सुख के लिए राम कितने कष्ट सहे हैं, राम किस जगह पर रहे हैं, राम कैसे बिताए हैं जंगल में, ये मुझे सोचना है। तो क्या उसका थोड़ा इंच भर हम नहीं कर सकते? करना चाहिए। इसीलिए राम का चरित्र लिखा गया है कि सुन करके पढ़ करके कुछ सीखो, कुछ गुनो,
अपने लिए तुम किए तो क्या किए, अपने लिए कमाए, अपने लिए खाए, अपने ही लिए सब करे तो क्या किया, कौन बड़का पुरुषार्थ किया। हमें तो नहीं लगता है कि बहुत अच्छा कार्य किया। अरे ये चीज तो एक जानवर भी करता है। एक चिड़िया, छोटा सा छोटा जानवर होता है, चिड़िया पक्षी होती है, वो भी करते हैं कि अपने पेट भरते हैं और अपने बच्चों के लालन पालन कर देते हैं। क्या उन्हीं की तरह हम लोग हैं? तो उन्हीं की तरह हम लोग कर रहे हैं? हम लोग हैं नहीं, लेकिन उतना ही सोच रखे हैं और उतना ही कर रहे हैं। तो मनुष्य जीवन का धिक्कार है कि हम किसी को उपकार नहीं किए, किसी की हम मदद नहीं किए, किसी का हम काम में नहीं आए। ये शरीर किस काम का? तो जन्म लेना भी धिक्कार है। भगवान सब कुछ दिए, लेकिन इसका हम अपने नहाने खाने में, अब बच्चा पैदा करने में कितना धन इकट्ठा कर ले, कितना झूठ बोल दे, किसका बेईमानी कर दे। और जो कि वही कहते हैं, हम कहते हैं कि इसे छोड़कर जाना है। जब छोड़कर जाना है तो कुछ करके जाएं, अच्छा कार्य। विपत्ति लेकर वहां पर क्यों हम जाएंगे? ये नहीं हम कह रहे हैं कि सब लोग तपस्या करें, सब लोग साधु संत जाए, नहीं। घर गृहस्थी करते हुए अच्छा कर्म करते रहो, बस यही चाहिए। तो बिगड़ा हुआ बन जाएगा, सुधर जाएगा। थोड़ा सा स्मरण करेंगे, सुधार करेंगे तो धीरे धीरे, एक बार से तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे जरूर बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसीलिए रामायण बनाया गया है कि पढ़ो, सीखो और बहुत मत चलो उस मार्ग पर, लेकिन थोड़ा तो चलो, कुछ तो अमल करो। लेकिन यही दुख का बात है कि हम कुछ अमल नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। एक कहानी की तरह सुनते हैं, इस कान से सुनते हैं, उस कान निकाल देते हैं। अरे राम है ना, राम किए हैं, हमसे नहीं होगा। क्यों? राम ही पुरुष थे, मनुष्य रूप में अवतार लिए थे और उतना ही कष्ट सहे हैं। अपना शक्ति का उपयोग नहीं किए हैं, अपने माया का उपयोग नहीं किए हैं, उतना कष्ट सहे हैं। राम तो जरूर थे, लेकिन मनुष्य की तरह उन्होंने कष्ट सहा है। मनुष्य की तरह न उनके जाने पर उनके पिता विरह में अपना प्राण त्याग दिए। मनुष्य की तरह न तीनों माता विधवा हो गई। मनुष्य की तरह न उनका घर जो है शमशान बन गया। राम अपना शक्ति का कहीं उपयोग नहीं किए हैं, न ही अपना माया का उपयोग किए हैं। इसी तरह कष्ट सहे हैं, क्योंकि हम लोगों को सीख देने के लिए कि मनुष्य रूप में ये जिंदगी का चढ़ाव उतार आएगा और उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। अपने लोगों को सीख देने के लिए ये राम किए हैं। तो हम लोगों को ज़्यादा तो नहीं, जिंदगी में उतार लेनी चाहिए, इसी में भलाई है। सब करते रहो, काम काज करते रहो, राम का भजन करते रहो, किसी दुखिया को उपकार जरूर करो। धन नहीं है, बल से करो, बल नहीं है, अपना मन से करो, सेवा करो, जैसे भी करो। निषाद राज क्या किया था? केवल राम का सेवा किया, तर गया। केवट ने क्या किया था? उनका चरण पखार करके तर गया। कौन चरण पखारा है प्रभु श्री राम जी को? एक राजा जनक जी, एक केवट, एक ब्रह्मा जी। जब केवट चरण पखारने लगे तो फूलों के देवता लोग बारिश करने लगे कि धन्य है केवट, तुमने राम का चरण पखार लिए, किसी को दर्शन दुर्लभ है। तो इससे अपने को सीख लेनी चाहिए कि राम का नाम ले लेकर कौन नहीं तर गया, और जो बतरस करने वाला रह गया उसी गड्ढा में गिरता ही रह गया। और जो समझा राम का महिमा, वो नाम लेकर तो भव सागर से पार हो ही गया। तो आप सब
राम का नाम लीजिए, राम रहीम आसा राम का तुलना मत कीजिए। वो पापियों का नाम लेने से पाप लगता है। वो लोग पापी नहीं है, महापापी है। वो लोग तो फांसी की सज़ा दी जाए फिर भी कम है। तो अपने वाणी को हम यहीं पर विराम करते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में कि भरत जी राम जी के यहाँ कैसे पहुँचे हैं और कैसे मिले हैं, और राम जी कैसे मिले हैं, जो कि भरत जी जाते वक्त सकुचा रहे हैं।